Hello friends, this is Nishant Das, this time with a compilation of 5 lies spread by media, यानी 5 झूठ जो मीडिया ने हाल ही के कुछ दिनों में फैलाया है। तो शुरू करते हैं शक्तिमान से। आपने तो सुना ही होगा शक्तिमान नाम के घोड़े के बारे में। खबर ये चलाई गई थी कि बीजेपी के एक नेता ने शक्तिमान नाम के घोड़े को इतना मारा कि उसके पैर टूट गए। दरअसल हुआ यूं था कि कुछ लोग बीजेपी नेता के साथ हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने आके कार्यवाही कर दिया। झड़प मच गई और अफरा तफरी में घोड़े का पैर एक रास्ते के खंबे से टकराकर उसका पैर टूट गया, वो घायल हो गया। ये देखिए न्यूज़ वालों ने कितना रायता फैलाया, इतने सारे ट्वीट्स। आप देखिए खासकर इंडिया टुडे का ट्वीट, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं। कहते हैं कि बीजेपी के नेता ने इतना मर्सिलेसली मारा इस घोड़े को और उसका पैर तोड़ दिया, क्या पता कहीं इस घोड़े का एंटी नेशनल इंटेंशंस तो नहीं था। मजे ले रहे हैं बीजेपी के एजेंडे की। खैर, ये चैनल इंडिया टुडे है और आप सबको पता है ये राजदीप सरदेसाई का चैनल है। इसी का सिस्टर चैनल आज तक है, याद आया, बहुत क्रांतिकारी। बाद में जब इसका वीडियो सामने आया तो इस वीडियो में साफ दिखाई दिया कि पहले घोड़े का पैर खंबे से टकराया, फिर वो गिर पड़ा और उससे ब्लीडिंग हुई और बाद में वो पैर टूटा पाया गया। खैर, रायता तो फैल चुका था, जिसे बदनाम होना था वो तो हो गया। मीडियाज मिशन अकम्प्लिश्ड। चलिए अगली खबर महाराष्ट्र से। आपको पता होगा कि इस साल वहाँ भयानक अकाल पड़ा था, पानी की कमी से लोग मर रहे थे। इस बीच में मीडिया ने एक खबर फैला दिया, झूठ। आमिर खान ने 2 गांव गोद लिए हैं। मतलब 2 गांव गोद लेना, जब मैं मानता हूँ आमिर खान के एनजीओ पानी फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर काफी मदद किया है सूखा पीड़ित लोगों का, पर 2 गांव गोद ले लेना, आई मीन एक एमपी एमएलए भी एक समय पे एक ही गांव गोद लेता है जनरली, 2 गांव गोद लेना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, कुछ दिन बाद आमिर खान ने खुद ही ये कंफर्म कर दिया कि उन्होंने कोई गाँव गोद नहीं लिया था। लेकिन फायदा क्या हुआ इस तरह का झूठ फैला के? दरअसल बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि आमिर खान ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस पब्लिक के सामने रख दिया है। उनका पॉलिटिकल झुकाव सबको पता है। तो मीडिया में बैठे कुछ लोग ये चाहते थे कि जो लोग आमिर खान की निंदा करते हैं, उनके क्रिटिक हैं उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस के, उनको मजा चखाया जाए, उनका मुंह बंद किया जाए कुछ दिनों के लिए। चलिए अगला खबर राजस्थान से। खबर फैलाया गया कि 3 दलित लड़कों को बुरी तरह से नंगा करके पीटा गया अपर कास्ट वालों द्वारा। चूंकि बीजेपी रूल्ड स्टेट है राजस्थान, तो ये देखिए पत्रकार लोगों को कैसे और कैसे समझा रहे थे। ये देखिए प्रशांत सरीन का ट्वीट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि 3 दलित युवकों को अपर कास्ट वाले राजस्थान में नंगा करके पीट रहे हैं। खैर, इतना सब हो रहा था तो बरखा दत्त भला पीछे क्यों रहती? उसने तो भारत माता की जय वाले स्लोगन से इसे जोड़ दिया और कहा कि उधर बीजेपी भारत माता की जय का समर्थन करती है और इधर भारत को डिवाइड करती है कास्ट बेसिस पे। कहने का मतलब उनका यही था। फिर जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि 13 लोगों के नाम लगाए गए, केस किया गया कि 13 लोगों ने पीटा था। उसमें से ज्यादातर लोग SC ST पाए गए। और तो और खुद ही आप देख लीजिए, पहले तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये बात माना और फिर उसके बाद जब पुलिस ने उन 13 में से 6 को अरेस्ट किया, उसमें से भी 4 दलित ही पाए गए। अब बताइए, फिर से रायता तो फैल गया था। किसी ने माफी मांगी मीडिया वालों ने, मजा तो सबने ले लिया। भाई, देश को कौन कास्ट पे डिवाइड कर रहा है? बीजेपी कर रही है या मीडिया वाले कर रहे हैं? और ये मीडिया वाले हैं किसके? अगला न्यूज NIT श्रीनगर से। जी हाँ, न्यूज ये फैलाया गया कि NIT श्रीनगर के स्टूडेंट्स ने एक मांग ये भी रखी है कि कैंपस के अंदर मंदिर बनाई जाए। खैर, आपको याद होगा कि वो लोग बहुत सारा अत्याचार फेस कर रहे थे जस्ट बिकॉज उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था। इंडिया वेस्ट इंडीज के क्रिकेट मैच में उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, बाहर वाले पथराव कर रहे थे, वो काफी सदमे में जी रहे थे। इसी दौरान उन्होंने MHRD के पास, HRD मिनिस्ट्री में कुछ मांगे रखी थी और वो जेन्युइन कंसर्न्स थे। ये 19 मांगे थी, ये मेरे पास है। आप ये देख लीजिए, एक एक करके स्क्रीन पॉज करके देखना हो देख लीजिए। ये पहला पेज है और इसके बाद दिखाया जाएगा दूसरा पेज। इसमें कहीं भी मंदिर का मेंशन नहीं है। ये सारे जेन्युइन कंसर्न्स थे कि CRPF की मौजूदगी होनी चाहिए कैंपस में, हमारा एग्जाम्स का पोस्टपोन कर दिया जाए, उसका कॉपी चेकिंग बाहर की किसी लोकेशन में हो, इस तरह के। लेकिन फिर ये झूठ फैलाया क्यों गया? इससे फायदा क्यों होता? मैं बताता हूँ। दरअसल कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कुल मिलाकर छोटे बड़े 350 मंदिर आज तक तोड़े जा चुके हैं रिसेंट पास्ट में।
अब अगर वहाँ के लोकल लोगों को ये पता चले कि एनआईटी श्रीनगर के बंदे अंदर में चाहते हैं एक मंदिर बनाना, तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। कल को एनआईटी श्रीनगर का बंदा बाहर जाएगा कैंपस के, तो उसके साथ खुदा ना खास्ता कुछ हादसा भी हो सकता है, फिर वहाँ पे राइट्स भी हो सकते हैं इसके रिजल्ट में, और एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकता है। वहाँ के गवर्नमेंट को कोसा जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती थी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर बनाना डंके की चोट पे बनाओ, इतने सारे मंदिर टूटे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के नाम पे, जबकि उन्होंने ये मांग की नहीं है, मांग किया होता तो लेजिटिमेट था, आप करते। जब उन्होंने ये मांग की नहीं है तो फिर उनको रिस्क पे आप क्यों डाल रहे हो इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर। खैर, आखिरी न्यूज़ ये कुछ ही दिनों पहले का है। अचानक से मीडिया वालों को किसी पागल कुत्ते ने काटा और दो झूठ एक साथ फैलाने लगे। एक तो कहते हैं कि बीजेपी ने राज्यसभा का सीट ऑफर किया है सलमान खान के पिता सलीम खान को, और तो और सलीम खान ने उसको स्नब कर दिया, मतलब ठोकर मार दिया। गजब है, मतलब लुक एट द वर्ड स्नब। और खासकर ये इंडिया टुडे पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यही वो क्रांतिकारी चैनल है जो राजीव सरदेसाई जी चलाते हैं। खैर, इनके ऑर्गेजम का तो शीघ्र पतन हो गया। बहुत जल्दी ही सलीम खान जी ने ट्वीट किया कि एक तो मुझे कोई ऑफर आया नहीं है राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी की तरफ से, और तो और अगर आता तो ये मेरे लिए गर्व की बात होती, सम्मान होता मेरा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो मीडिया को एक्सपोज करते हुए। यही मीडिया जो दूसरों को एक्सपोज करती फिरती है ना, आज मैंने उसको एक्सपोज किया है। और मकसद सिर्फ इतना ही था कि अगली बार से जब भी आप कुछ भी देखें सुने न्यूज़ में, तो उसे आंख मूंद कर सच ना मान लें, उसके ऊपर अपने ओपिनियंस ना बना लें। ये जो हमारी एक धारणा है ना, जो हम कहते हैं ना कि अरे कल तो टीवी पे आ रहा था यार, पक्की खबर होगी तभी तो टीवी पे दिखा रहे थे, ये सोचना गलत है। आजकल पत्रकारिता बहुत नीचे गिर चुकी है, काफ़ी पत्रकार बिक चुके हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स विदेशियों के हाथों बिक चुके हैं। ये लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस देश में कोई ऐसी पार्टी जो देशभक्त हो या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा की हो, वो इस देश में सरकार बनाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके जान पहचान के हर व्यक्ति तक मीडिया की सच्चाई पहुंच जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।